जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चू फेंग, सूमो, बाईलोंग और बाईहू टियानवू के डॉम पहुंच गए थे, जहां वो बंदा जो चू फेंग पर शुरू से ही नजर बनाए है वो भी उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया था। तभी चू फेंग को डॉम के एंट्रेंस गेट पर एक भिखारी दिखता है। चू फेंग जैसे ही उसे चेक करता है कि वो जिंदा है या मर गया, तो चू फेंग देखता है कि उसके माथे पर एक साइन बनी है। तभी वो भिखारी चू फेंग का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से चू फेंग की डिवाइन थंडर पावर एक्टिवेट होने लगती है। अब आगे तभी सूमो के आवाज देने से चू फेंग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो भिखारी चू फेंग से डरते हुए कहता है कि मैंने वो सारे काम कर दिए जो तुमने कहा था, मुझे मत मारो, तुम्हारा बेटा भी बहुत अच्छा है। ये कहते हुए वो भिखारी वहाँ से भाग जाता है। अब ये सब सुन के सूमो चू फेंग से उस भिखारी के बारे में पूछती है, तो चू फेंग उन सभी को ये सब बातें अभी इग्नोर करने को कहता है। और इधर ये छिपा हुआ बंदा चू फेंग के बारे में सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है। जिसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करके उस टॉम के अंदर चला जाता है और ये सभी लोग टॉम के खजाने की तलाश में थे, जहाँ उन्हें खजाने तक पहुँचने के लिए चू फेंग के अंदर की आवाज डायरेक्शन गाइड कर रही थी। तो चलते चलते चू फेंग अपने अंदर की आवाज से उस भिखारी के बारे में पूछता है कि वो कौन है और वो चू फेंग को कैसे जानता है। लेकिन उसके अंदर की आवाज अभी ये सवाल टाल देती है, ये कहते हुए कि ये सब बातें हम बाहर जाके करेंगे। चलते चलते वो लोग ट्रेजर हॉल के बाहर आ जाते हैं। वहाँ का दरवाजा खुला देख के सूमो सवाल करती है कि आखिर ये दरवाजा खुला किसने छोड़ा होगा। तो चू फेंग को ऐसा लगता है कि कोई उनसे भी पहले यहाँ आ चुका है और अब वो सभी उस ट्रेजर वाली जगह आ चुके हैं, जहाँ कई सारे लाश पड़े हुए थे। बाईलोंग के चेक करने पर पता चला कि ये सारी डेड बॉडीज ज्यादा पुरानी नहीं है। तो ये देख के वो सभी लोग अनुमान लगाते हैं कि कई सारी फोर्सेस के लोग खजाने के लिए आए होंगे, जिन्होंने पहले मिलकर इन मॉन्स्टर्स को मारा होगा। बाद में खजाना लेने के चक्कर में उन्होंने आपस में ही मारपीट शुरू कर ली होगी। चू फेंग की अंदर की आवाज उसे बताती है कि स्टॉर्म के लास्ट पैसेज में कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ एक बंदा और उनकी पूरी गैंग छुपे होते हैं, जो कि सामने आते हैं। ये बंदा सियानवू सिटी का जाओ जियान है और ये सारे उसी के लोग हैं। और वो लोग चू फेंग और बाकी सभी को जानते हैं कि ये क्विनलोंग सेट के डिसिपल्स हैं। तभी जाओ जियान के गैंग का एक बंदा सूमो के बारे में उसे बताता है कि ये एल्डर सोरो की छोटी बहन है। तो ये जान के जाओ जियान कहता है कि सुक्यू सिटी को तो हमारे शुआनवू सिटी ने बहुत नीचा दिखाया है, लेकिन आज मैं सूमो के सुसाकू सिटी को अपने नीचे दबाना चाहता हूँ। अब शुआनवू सिटी का नाम सुनते ही चू फेंग के अंदर बदले की आग चल जाती है, इसलिए वो उसी समय जाओ जियान के दांत एक झटके में तोड़ देता है। अब गुस्से में आया जाओ जियान अपने बंदे को उन सभी को मारने का ऑर्डर देता है। वो सभी चू फेंग पे अटैक करने को बढ़ते हैं, पर चू फेंग नीचे पड़ा शॉट उठा के सभी को मिनटों में ही निपटा देता है। और अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ ये ओल्ड मैन इस ब्रीथिंग एयर टेक्निक की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तभी वहाँ ये बंदा आ जाता है जो चू फेंग का पीछा करके यहाँ तक पहुँचा था। अब सीन फिर से चू फेंग की फाइट की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ जो सूमे पे अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। तो चू फेंग भी स्वॉर्ड के थ्रू अपनी डिवाइन थंडर पावर से जो को दूर पटक देता है और इसकी पावर इतनी होती है कि जो की कल्टीवेशन खत्म हो जाती है और इसकी वजह से वो मार्शल आर्ट कभी नहीं कर पाएगा। और डर से सभी उसके बंदे उसे यहाँ से लेके चले जाते हैं, जिसके बाद चू फेंग और बाकी सभी अपने क्विनकिन पाउच में वहाँ के सारे कीमती मोतियों को भर लेते हैं। तो बाईलोंग कहता है कि वो लोग जाके उनके मास्टर गोंगलुआन को यहाँ जो भी हुआ वो जरूर बताएंगे। और चू फेंग ने तो उसकी कल्टीवेशन को भी खत्म कर दिया, इसलिए वो बदला लेने भी जरूर आएंगे। तो चू फेंग कहता है कि सूमो के साथ कोई भी गलत करने का सोचेगा तो मैं उसके साथ वही करूंगा, फिर चाहे वो खुद उनका मास्टर गोंगयान ही क्यों ना हो। ये सुन के सूमो के मन में चू फेंग के लिए फीलिंग्स आने लगती है। अब कीमती मोतिया लेने के बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं, पर चू फेंग उन सबके साथ बाहर नहीं आता, क्योंकि उसे टॉम के लास्ट पैसेज में देखना था कि आखिर वहाँ क्या गड़बड़ है। अब चू फेंग उन सबके साथ बाहर नहीं आया, इसलिए सूमो घबराने लगती है। तो चू फेंग उन लोगों को किसी सेफ जगह जाके उसका इंतजार करने को कहता है। अब चू फेंग टॉम के लास्ट पैसेज में जाने लगता है, तो उसके अंदर की आवाज उसे वार्न करती है कि वहाँ खतरा हो सकता है। लेकिन चू फेंग को जानना था कि वहाँ चल क्या रहा है, इसलिए वो उस जगह चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो ओल्ड मैन और वो बंदा जो चू फेंग का पीछा कर रहा था वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ऊपर चू फेंग को एयर कंट्रोल टेक्निक दिखती है, जिसके बारे में वो अपने अंदर की आवाज से पूछता है। तो उसके अंदर की आवाज बताती है कि ये एयर कंट्रोल टेक्निक है और इस दुनिया में सिर्फ टियानवू रियल्म से ऊपर के कल्टीवेटर ही इसका यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो जमीन से लेके आसमान तक उड़ सकते हैं। लेकिन अगर तुमने इस एयर कंट्रोल टेक्निक में मास्टरी कर ली तो चाहे तुम लियनमू रियल्म पर हो या शियनवू रियल्म पर हो, तुम इस टेक्निक का यूज कर सकोगे। तभी उन दोनों के फाइट के दौरान ओल्ड मैन उस बंदे की आइडेंटिटी पूछता है। तो वो बंदा अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं क्वीन फेंग का मास्टर हूँ, जिसकी कल्टीवेशन शुआनवू रियल्म की है। तो चू फेंग सोचता है कि ये क्वीन फेंग सेट का मास्टर है, जिसने बहुत सारे मास्टर्स की हत्या करी है। इस ओल्ड मैन को ये महसूस हो जाता है कि ये बंदा वर्ल्ड स्पिरिट टेस्ट है, जिसके बारे में सूमो ने पिछले एपिसोड में बताया था। तो चू फेंग उनकी बात सुन के सोचने लगता है कि ये बंदा भी मेरी तरह वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है। तभी चू फेंग के अंदर की आवाज उसे जल्द से जल्द एयर कंट्रोल टेक्निक लेने को कहती है। तो चू फेंग उसे लेने के लिए तुरंत एयर कंट्रोल टेक्निक के पास पहुंच जाता है। चू फेंग को यहाँ देख के ओल्ड मैन उसकी आइडेंटिटी पूछता है और क्वीन फेंग सेट का मास्टर भी सोचता है कि ये लड़का आखिर यहाँ तक पहुंच ही गया। तो चू फेंग उन दोनों को चिंता न करके वो एयर कंट्रोल टेक्निक
लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन अपने इफेक्ट से चू फेंग को एयर कंट्रोल के नजदीक आने नहीं देता है। तो हंसते हुए क्वीन फेंग सेट का मास्टर उस ओल्ड मैन से कहता है कि इस लड़के की मार्शल रियल्म पर मत जाना, इसके पास स्पिरिचुअल पावर्स भी है। इतने में ही चू फेंग वो एयर कंट्रोल टेक्निक लेके उसे अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है, तो वो सारी पावर्स उसके अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से चू फेंग बेहोश हो जाता है। तो ओल्ड मैन चू फेंग को इस हालत में देख के पूछता है कि ये क्या हो गया। तो क्वीन फेंग सेट का मास्टर बताता है कि इस टेक्निक को कंज्यूम करने के लिए सिर्फ स्पिरिचुअल पावर से कुछ नहीं होता, इसके लिए ऊपर रेंज की कल्टीवेशन भी होनी चाहिए, और ये टेक्निक इसके अंदर जाके इसकी मेंटल पावर पे भारी पड़ जाएगी और ये बंदा यहीं मर जाएगा। तभी चू फेंग की बॉडी में हलचल होने लगती है, जिसे देख के ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये बच कैसे सकता है, इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। लेकिन तभी चू फेंग की बॉडी में वो एयर कंट्रोल टेक्निक मर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से उस टेक्निक की सारी पावर चू फेंग के अंदर आ जाती है। उसी दौरान चू फेंग कुछ समय के लिए अपनी डिवाइन पावर की दुनिया में चला जाता है, तो उसे लगता है कि वो मर चुका है। तभी वहाँ अंदर चू फेंग को उसके अंदर की आवाज नजर आती है, जो कि एक एग जैसे शेप की होती है, जिसे देख के चू फेंग शॉक हो जाता है कि ये किस तरह का शेप है, ना ही इसमें आंख है ना ही इसमें कान है। लेकिन तभी चू फेंग रियलिटी वर्ल्ड में वापस आ जाता है, तो उसे देख के वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम अभी तक मरे क्यों नहीं। तभी क्वीन फेंग सेट का मास्टर ओल्ड मैन से फाइट रोक देता है, ये कहते हुए कि जब एयर टेक्निक ही खत्म हो गई तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ तुमसे फाइट करके। और वो मन ही मन सोचता है कि बिना एयर टेक्निक के ये ओल्ड मैन किसी के लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो बंदा अपना पोर्टल ओपन करके वापस चला जाता है। अब यहाँ क्योंकि चू फेंग ने इस ओल्ड मैन की एयर टेक्निक को कंज्यूम कर ली थी, तो वो गुस्से में चू फेंग को मारने का ठान लेता है, और ये ओल्ड मैन अभी शियानवू रियल्म पर था, इसलिए चू फेंग इसका मुकाबला करने के लायक नहीं है। तो वो उस एयर कंट्रोल की मदद से पीछे हो जाता है, पर तभी वो ओल्ड मैन चू फेंग पर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक यहाँ वही भिखारी आ जाता है जिसे हमने टॉम के गेट पर देखा था। वो उस ओल्ड मैन को गले से पकड़ के ऊपर उठा देता है और उसे बर्न करते हुए कहता है कि तुम चू फेंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी वो उस ओल्ड मैन को पूरी तरह ब्लास्ट कर देता है, जिसकी फायर पूरे टॉम में तेजी से फैलने लगती है। तो चू फेंग भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से तेजी में भागने लगता है, और भागते भागते चू फेंग टेंशन में अपने अंदर की आवाज से पूछता है कि वो बंदा आखिर है कौन, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और तुम्हारा शेप एक एग जैसा क्यों है। तभी वो फायर पूरी तरह से चू फेंग को पार कर जाती है। यहाँ सूमो के साथ बाई हु और बाई लोंग चू फेंग का इंतजार कर रहे थे, पर इस फायर की वजह से मजबूरी में उन्हें भी यहाँ से भागना पड़ा, और फायर खत्म होने के बाद सूमो चू फेंग को अंदर ढूंढने लगती है, पर वो उसे वहाँ नजर नहीं आता, इसीलिए सभी को ये लगता है कि चू फेंग उस फायर के चपेट में आ गया। ये सोच के सूमो चू फेंग के लिए रोने लगती है, पर तभी चू फेंग वहाँ पीछे के रास्ते से बाहर आ जाता है। तो चू फेंग को जिंदा देख के खुशी से सूमो दौड़ के चू फेंग के गले लग जाती है, और क्वीन फेंग सेट का मास्टर फिर से उन लोगों पे नजर रखे हुए था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।